हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज करते हैं हम प्रश्नावली 2.3 जो कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर शेषफल ज्ञात करना है। भाग किसे देना है, हमें कितने 5 पार्ट दिए गए, ठीक है। हम प्रत्येक बार पहले x प्लस a का पहले पार्ट का भाग देंगे इस बहुपद में, फिर दूसरे का, इस प्रकार तीसरे का, पांचों पार्ट जो है भाग देकर इस बहुपद में भाग देकर हम शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, x प्लस 1। हमारी शेषफल प्रमेय क्या है कि जब px में, px क्या है, यहाँ पर एक बहुपद है, ठीक है। px में जब x माइनस 1 हो या प्लस 1 हो या माइनस a हो, ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है, ठीक है। यानी हमारी शेषफल प्रमेय क्या कहती है, जब px बहुपद है, ठीक है, वो कैसा बहुपद है जिसकी घात, बहुपद की घात क्या है, 1 से बड़ी है या तो 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। यानी बहुपद में जब हम x माइनस ए, ये रेखिक बहुपद है, का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा pa। x की जगह क्या आ गया, a, यहाँ पर क्या है, x माइनस ए है, माइनस ए है तो प्लस ए आ गया। यदि यहाँ पर होता प्लस ए तो यहाँ क्या था, माइनस ए। क्लियर। ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो आप बराबर मान सकते हो, बराबर 0 जिसका हमें भाग देना x प्लस 1 है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, x प्लस 1 है तो हम लेंगे माइनस 1। क्लियर। हमारा बहुपद क्या है, px बराबर x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा बहुपद। भाग किसका देना है, x प्लस 1 का। तो प्लस 1 है तो माइनस 1, x की जगह क्या आएगा, माइनस 1। और आप x प्लस 1 के बराबर 0 मानकर भी x का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो x प्लस 1 के बराबर आप जिसका भाग देना है उसके बराबर आप 0 मानोगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे माइनस 1, जहां जहां x है वहां माइनस 1 रखेंगे। तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस 1 और प्लस 1, p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात कितनी है, 3, और 3 क्या एक विषम संख्या है तो क्या आएगा, चिन्ह नेगेटिव आएगा, यानी माइनस 1। माइनस 1 की घात 3, इसका मतलब है कि माइनस 1 इंटू में माइनस 1 इंटू में माइनस 1, 3 बार माइनस 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 है तो माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस आएगा, फिर प्लस को 1 माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, यानी क्या है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 है और इंटू में माइनस 1, तो माइनस माइनस को गुणा कराया तो प्लस, फिर प्लस माइनस को कराया तो माइनस। ऐसे भी आप लिख सकते हो। और ये यदि घात क्या हो, विषम संख्या हो तो चिन्ह नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस 1 की पावर कितनी, 2 सम संख्या तो चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक की स्क्वायर मतलब 1, तो 1 को 3 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 3, माइनस 1 को 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस 3 और फिर प्लस 1। अब माइनस माइनस को जोड़ देंगे और प्लस प्लस को, माइनस 3 और माइनस 1 तो हो गए माइनस के 4, प्लस 3 और प्लस 1 हो गए प्लस के 4, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 4 और माइनस प्लस, तो p माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0। यही है शेषफल, ठीक है। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है कि x माइनस 1/2, किसका भाग देना है हमें, x माइनस 1/2। बहुपद क्या है हमारा, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है बहुपद। भाग देना x माइनस 1/2 का। x माइनस 1/2 है तो हम x की जगह क्या आएगा, प्लस 1/2, प्लस का आएगा। और आप 0 मानकर x माइनस 1/2 बराबर 0 मान लेना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 1/2, अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1/2। तो px x की जगह 1/2 बराबर 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 इंटू में 1/2 प्लस 1।
1/2 बराबर 1/2 की घात 3 यानी 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2। तो एक को एक से कितनी बार गुणा कराएंगे तो एक ही आएगा। अब 2 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 इंटू में 1/2 की सुकेर तो 1/4 आ जाएगा प्लस 3 एकम 3 और 2 प्लस 1 P 1/2 बराबर 1/8 प्लस गुणा कराएंगे तो 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा 8 सबसे बड़ा है, ठीक है। और इन सभी के पाड़े में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो लघुत्तम हमेशा क्या आएगा 8 ही आएगा, बड़ी संख्या आएगी। 8 को 8 में भाग देंगे तो 1 प्लस फिर 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 2 को 3 से गुणा कराएंगे तो 6 प्लस 2 चौक 8, 4 के 12 प्लस 8। P 1/2 बराबर 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 4 26, 26 और 1 27, 27/8 ये हो गया शेषफल। करते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है x दे रखा है हमें खाली, ठीक है। Px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा बहुपद x दे रखा है, खाली x दे रखा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट x के बराबर शून्य मान लेते हैं। जिसका भाग देना होता है हमें बहुपद में उसके बराबर हम क्या मानते हैं शून्य मानते हैं। तो x के बराबर हमने शून्य मान लिया, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां शून्य रख देंगे। 0 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 3 फिर 0 प्लस 1 P 0 बराबर 0 तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, बचा क्या 1। अब शेषफल क्या हो गया 1। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है x प्लस पाई, ठीक है। बहुपद क्या है हमारा बहुपद है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाग किसका देना है x प्लस पाई का, ठीक है। तो इसके बराबर शून्य मानेंगे सबसे पहले जिसका भाग देना होता है। तो x प्लस पाई बराबर 0। तो x बराबर क्या गया पाई इधर आएगी तो माइनस पाई। तो p x की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस पाई, जहां जहां x है वहां माइनस पाई रखेंगे। तो माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई की घात 2 प्लस 3 इंटू में माइनस पाई प्लस 1 p माइनस पाई बराबर। अब माइनस पाई की पावर कितनी है 3, विषम संख्या है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का ही। माइनस कितनी पाई हो गई माइनस पाई की पावर 3, ठीक है। अब माइनस पाई की स्क्वायर सम संख्या है तो चिन्ह किसका आएगा पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 3 पाई स्क्वायर। अब प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। तो यही होगा शेषफल इसका। अब करते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या है 5 प्लस 2x। 5 प्लस 2x का हमें क्या देना है भाग देना है। और हमारा बहुपद क्या है px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा बहुपद। और भाग देना है 5 प्लस 2x का, तो क्या करेंगे इसके बराबर शून्य मान लेंगे। 5 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर क्या आएगा -5/2। अब जहां जहां x है वहां -5/2 रखेंगे हम, ठीक है। p -5/2x की जगह -5/2 की क्यूब प्लस 3 इंटू में -5/2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -5/2 और प्लस 1 -5/2 बराबर -5/2 की घात कितनी है 3। क्या है विषम संख्या तो चिन्ह तो आएगा माइनस का ही, ठीक है। अब 5 को 3 बार गुणा कराएंगे 5/2 है, ठीक है। यानी 5/2 को इंटू में 5/2 इंटू में 5/2 5 5 25 और 25 5 125 ये तो हो गया 125।
125 बट्टे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3। अब -5/2 की घात कितनी है? 2 क्या एक सम संख्या है तो चिन्ह तो पॉजिटिव रहेगा। 5 25/4। अब प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस का, और 5 दिया 15/2 प्लस 1 -5/2 बराबर ये तो हो गया माइनस का 125/8 प्लस, अब 3 को गुणा करा देंगे तो बच दिया 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे? लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या आएगा? जो सबसे बड़ी संख्या है, और 8 क्या है? 2 और 4 के इनके पहाड़े में आ रहा है तो लघुत्तम 8 ही होगा। तो -125 प्लस 4 दूनी 8, 2 को 75 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 15, 2 चौक 8, अब 15 को 4 से गुणा कराएंगे तो 15 चौके 60 प्लस 8। अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, तो ये माइनस का 125 और माइनस का 60 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 5 8 185, माइनस के तो 185 और प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो प्लस के 158 और बट्टे 8। P -5/2 बराबर 185 में से 158 घटाएंगे हम तो कितने बचेंगे? 7 और फिर 2 27 और माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या -185 माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो -27/8। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये तो बहुपद दे रखा है कि x की घात 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर px बहुपद क्या दे रखा है? x की घात 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ठीक है। भाग किसका देना है? x माइनस a का, तो x की जगह हम क्या लेंगे? माइनस a, तो हम प्लस a लेंगे, ठीक है। आपका ऐसे समझ में नहीं आता तो आप जिसका भाग देना है उसके बराबर शून्य मान लो। x माइनस a का भाग देना है x माइनस a का, तो x माइनस a बराबर शून्य मान लिया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? a आ गया। x बराबर a, तो x की जगह a, p a। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? a, ठीक है। अब a की स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ठीक है। p a बराबर a की घात 3 a स्क्वायर। अब आधार a को, जब आधार a और घात अलग अलग हो तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, तो इसका मतलब माइनस a की घात कितनी हो गई? यहाँ पर 3 प्लस 6 माइनस a, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्लस का a की क्यूब माइनस a क्यूब, तो p बराबर अब क्या बचा? प्लस 6 माइनस 1, तो 6a में से माइनस 1 का मतलब 1 है, तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 5a, तो p बराबर क्या आ गया? 5a, ठीक है। ये हो गया शेषफल। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या? जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, और ये बहुपद है कोई 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें हम कौन सी प्रमेय काम में लेंगे? यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय। 7 प्लस 3x का भाग देंगे 3x की पावर 3 प्लस 7x, ठीक है। ये कोई बहुपद है, इसमें हम इसका भाग देंगे, और यदि भाग देने पर गुणनखंड प्रमेय क्या है हमारी? जब px में, ठीक है, ये बहुपद है, इसका हम भाग देंगे, इस बहुपद में, इस रेखिक बहुपद का भाग देंगे। जब ये शून्य आएगा, pa बराबर क्या आएगा? शून्य, यानी शेषफल शून्य आएगा, तभी ये क्या होगा? 7 प्लस 3x इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। बहुपद क्या है हमारा? px बराबर 3x की घात 3 प्लस 7x, ये बहुपद है, ठीक है। भाग किसका देना है हमें? 7 प्लस 3x, तो इसके बराबर शून्य मान लो, तो 3x बराबर -7। अब x बराबर क्या आएगा? -7/3, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे? -7/3
7/3, तो पी एक्स की जगह -7/3 बराबर 3x की घात 3 -7/3 प्लस 7 इंटू में x की जगह -7/3 p -7/3 बराबर, अब माइनस घात कितनी है 3, विषम संख्या तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, ठीक है। अब 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, पहले 7 को 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 343/3 को फिर कितनी बार गुणा कराएंगे, पहले 3 को 3 से फिर 3 से, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 प्लस गुणा करा देंगे ये माइनस और प्लस तो क्या आएगा माइनस, 7 7 49/3, अब ये 3 से कटेगा 3 27 तो -7/3 बराबर, अब क्या बचा -343/9 -49/3। अब हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा 9 आएगा, तो ये कितने हो गए माइनस के 343 माइनस 3 क्या 9, 3 को 49 से गुणा करेंगे, ठीक है। 9 क्या 27 हासिल 2 12, ये हो गए 147, ठीक है। अब माइनस माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, 9 और 490/9। शेषफल क्या आया है, शून्य नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अब शेषफल शून्य नहीं आया तो क्या होगा कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे अतः 7 + 3x बहुपद 3x की घात 3 + 7x बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आया है। शेषफल शून्य यही हमारी गुणनखंड प्रमेय, यदि शेषफल शून्य आता है तभी ये क्या होगा इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या शेषफल शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये 7 + 3x जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।